हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैंने इधर चाय बैठाया है, इसीलिए चाय की तरफ देख रही हूँ। इन काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? पेट भी तो चलाना पड़ेंगे। अगर यूट्यूब ने मुझे अगर मौका दिया होता तो मैं चाय थोड़ी बनाती, दिन रात सिर्फ वीडियो ही बनाती ना। जो गाइस, हे गाइस, मैं फिर से आ गई। कस्टमर छोटा पड़ता है ना गाइस, वरना कस्टमर नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? मैंने कहा ना, वही यूट्यूब मौका दे देते तो मैं चाय नहीं बनाती। पर जब देगा देगा ना, अपने हाथ में तो है नहीं कि ले लूँ। तो इसमें टैलेंट देखेगा, आपके अंदर क्या खूबी है वो देखेगा, इसके बाद ही ना आपको मौका देगा, वरना कैसे देगा मौका? धूप बहुत आ रहा है, प्लास्टिक खोल दिया ना। हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ना, हमारे यहाँ मार्केट में पूजा है, तो उसी के लिए प्लास्टिक खुला गया, लाइट टंगेगी ना पूरा। गाइस, मैं अभी चाय बना रही हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। मैं आपको कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा पर मैं भी कह रही हूँ कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारे हावड़ा में जो साहू समाज है वो वहाँ पे आयोजन किया है। जितने भी यात्री लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए, जो गंगा सागर नहीं पहुँच पाते वो हमारे बाबू घाट में ही गंगा स्नान करते हैं। हावड़ा में भी तो है गंगा, तो वहाँ लोगों को ठहराने का, खाना पीना खाने का, उनका सेवा करने का हमारे साहू समाज जिम्मा लेके रखा है वो। तो वहाँ पे सम्मेलन भी हो रहा, सत्संग भी हो रहा, भजन भी हो रहा और बहुत कुछ मनोरंजन भी हो रहा है। तो हमारे सारे जिम्मा है वो साहू समाज, बहुत अच्छे काम करते हैं वो। हम लोग तो जा नहीं पाए, क्या करें, उस मौका में हम लोग भाग ले नहीं पाए। जो लोग गए उनका फ़ायदा उठाए, पर अफसोस हम लोग जा नहीं पाए। तो गाइस, हर चीज़ हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। जी मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, हर चीज़ हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। जिसकी किस्मत में लिखा है सेवा करने का वो तो करेगा, और जिसकी नहीं लिखा है लाख सर पीट लो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सब कुछ जो है ना, लेखा जोखा ऊपर जो बैठा है ना, इंद्रदेव, चित्रगुप्त, हाँ चित्रगुप्त सब कुछ लिख रहा है। कौन कितना किसका सेवा करेगा, कौन किसका कितना अपमान करेगा, कौन किसके साथ क्या करेगा, मतलब सब टोटल लेखा जोखा करके हमारे माथे मार दिया जाता है। और वो वहाँ पे घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग तो घड़ी देख देख के काम करते हैं, वहाँ तो स्वयं घड़ी बैठा है। वो जैसे मोबाइल में कोई सेटिंग करता है, कोई करता है, हमें सेटिंग करना नहीं आता है, वैसे अपने आप हो रहा है ना। जैसे भगवान ने पहले से सेटिंग करके रखा है, एक के बाद दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर शांति आएगा, फिर बरसात आएगा, सब ऐसे लिखा रखा है। गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा, फिर ठंड लगेगा, फिर बरसात आएगा, फिर गर्मी आएगा, फिर घमौरिया भी होगा, फिर ये सब लिखा हुआ है। तो अरे मैं चाय उमल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। एक मिनट गाइस, हाँ मैं थोड़ा अदरक कुछ लेती हूँ क्योंकि मेरी चाय उबलने वाली है। आप लोग भी चाय बनाते हैं ऐसे ठुक ठुक के, जैसे कि पतियों को ठुक ठुक के ठीक किया जाता है। जो बिगड़ा हुआ पति है, हमारे पति नहीं बाबा, बिगड़ा हुआ। समाज में बहुत सारे पतियाँ हैं जो बिगड़ा हुआ है, उनका से ठुक ठुक के ठीक करना पड़ता है। हमारे सत्संग में भजन बहुत अच्छे से गाते हैं। हमारे बुजुर्ग भाई है, सेवा बहन है, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। सबसे अच्छे गाते पता है कौन है? वो फुलेश्वर भाई, हाँ
हमारे सुलेशन भाई हमारे कोलकाता के बेस्ट गायक है वो। क्या सत्संग होता है उसको बुलाओ तो वो जाके भजन की बौछार डाल देते हैं और उसके भजन इतने अच्छे सब झूम जाते हैं। सही में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा गाते हैं। कभी हमारे सुर मिलते हैं, कभी हमारे ताल मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी बीच भजन में दौड़ा दौड़ी करते हैं हमारे सुर ताल। सही बात बोली। इस बार हमारे सौ बहन ने भजन क्या गाए थे? प्रभु जी मोरे लागे लगन नहीं तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन नहीं तोड़ना। ये जो है मिक्स चला देते हैं, बहुत ये है, बाद में आती है। सो गाइस, मैं फिर से आने लगी आपकी प्यारी बांधली। गाइस माइक को निकलना पड़ेगा ना, बड़ा सुनाई नहीं देगा। जो मैं कह रही थी, सुबह बहन ने भजन गाया ना, बहुत ही अच्छी। हमारी जो हावड़ा में है शंभू भाई, आप लोग जानते ही होंगे उनको, वो भी साहू है ना, तो उसमें उसने भी योगदान दिया है, उनकी पूरी फैमिली योगदान दी है। और सो गाइस, जो मैं कह रही थी, हमारे शंभू भाई है, अनुराधा है और भी बड़े बड़े जो लोग हैं, शंभू ऋषिकांत, वो हमारे सेवा दल के जो हेड है। हाँ, तो वो लोग उस प्रोग्राम को कर रहे सफल, तो उन लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। और तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको ये काम करने के लिए। भगवान सबको मौका नहीं देता है करने के लिए, लेकिन किसी किसी लोगों को मौका देता है ये समाज सेवा करने के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, साहू समाज को। बहुत सारे समाज बन गया अभी, तो साहू समाज सबसे पहले प्रत्येक साल वो लोग सेवा करते हैं। यात्री लोग, जो भी यात्री आते हैं गंगा स्नान के लिए, उनका सबका सेवा करते हैं। तो भगवान उनका भी मौका दिया, उनको भी मौका दिया कि सेवा करें। शायद वो उनका अगले जन्म का पुण्य है, इसीलिए वो इस जन्म में मिल रहा है। हमारे पुण्य है नहीं, इसलिए हमें नहीं मिलता। सबके लिए कहते हैं ना, जो भी है। हमारे विभू जी महाराज मुरली वाले हैं ना, मुरली वाले तो मुरली बजाना, तो मुरली के शान है, तेरी मुरली बजे है बड़ी शान से, तेरी मुरली बजे है बड़ी शान से, मुरली वाले तो मुरली बजाना, नहीं तरसाना, तो मुरली के जान है, तेरी मुरली बजी है बड़ी शान से, तेरी मुरली बजी है बड़ी शान से। तो जो मैं कह रही हूँ, भगवान को अब जिस रूप में पूजा करोगे उस रूप में आपको दर्शन देंगे महाराज। आप अगर काली रूप में पूजा करोगे माँ का, हमारी माता जी का, तो आपको काली रूप में दर्शन देंगे। आप अगर दुर्गा रूप में उनको पूजा करोगे तो वो आपको दुर्गा रूप में दर्शन देंगे। माँ है ना, माँ तो अपनी संतान को हर रूप में दर्शन देते हैं। कुछ भी तकलीफ हो, माँ के सामने जाओ, माँ यूँ ही समझ जाएगी और वो अपने सत्संग में आपको उत्तर दे ही देगी। हमारी गुरु महाराज जी, हमारे विभू जी महाराज, जब मुझे कोई प्रश्न रहता है मैं उनके सामने जाती हूँ कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन उनका चेहरा देख के सब कुछ भूल जाती हूँ और वो जान जाते हैं कि ये क्या प्रश्न करने वाले हैं मेरे से। इससे पहले वो सत्संग में अपना उत्तर दे देते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती पूछने की। आप लोग के साथ भी होता है ना। चलिए, मालिक सबका कल्याण करे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।